कहानी है पार्ट 3 में मूर्खता, है ना। तो पार्ट तो मैं पूरा आप लोग को पढ़ा नहीं पाऊँगी, मैं आपको शॉर्ट स्टोरी सुना रही हूँ। बहुत बहुत पुरानी बात है। काशी में 4 दोस्त पढ़ते थे। अब वो पढ़कर वापस अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक घना जंगल मिलता था। तो चारों दोस्त अपने सोचे कि चलो अपने को अपनी विद्या का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो हम उसको भूल जाएंगे। तो सभी तैयार हो गए चारों दोस्त। फिर वो चलते चलते जंगल पर रुक गए। तो उन्होंने देखा वहाँ पर कोई जानवर की हड्डियाँ पड़ी हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो हम अपनी विद्या का प्रयोग इसमें करें। तो सबने उसकी बात का समर्थन किया, लेकिन चौथे ने कहा किसी जानवर को पर विद्या का प्रयोग तभी करना चाहिए जब उचित मौका हो। तो उसमें से एक दोस्त ने कहा ठीक है, तुम्हें हमारा साथ नहीं देना है तो मत दो, हम इसको अवश्य जिंदा करेंगे जो भी जानवर है। और उन्होंने हड्डियों को इकट्ठा किया और उसका ढांचा तैयार किया। अब दूसरे ने उस पर मांस और खाल चढ़ाने की तैयारी की। तीसरे ने कहा मैं इस पर प्राण फूंक दूंगा। जब वो अपने दोस्त अपना कार्य कर चुके हो तो तीसरा उसने प्राण फूंकने के लिए तैयार हुआ। उसके प्राण फूंकते ही चौथे दोस्त ने उसको रोका और कहा दोस्त इसे जीवित मत करो, अगर ये कोई प्राणी शेर वगैरह होगा तो हमको मारकर खा जाएगा। इस पर उसके दोस्त क्रोधित हो गए और कहे तुम अब हमारी विद्या को सफल होते हुए नहीं देख सक रहे हो, तुम हमसे जलन कर रहे हो, तुम्हें ईर्ष्या हो रही है, हमें तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है ना। तो चौथा दोस्त समझ गया कि अब इन मूर्खों को रोक पाना संभव नहीं है। उसने कहा ठीक है, तुमको जो करना है करो, मुझे इस पेड़ पर चढ़ जाने दो। और इतना कहकर वो क्या किया, पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही तीसरे ने शेर में प्राण फूके और वो शेर क्या हो गया, जीवित हो गया। जीवित होते ही उसने तीनों युवकों पर हमला कर दिया और तीनों को मार डाला। अपना पेट भरने के बाद वो क्या किया, तीनों को मारकर खा गया और जंगल पर चला गया। शेर के चले जाने के बाद जो चौथा युवक था वह उदास मन से नीचे उतरा और अपने घर की तरफ चले गया। और उसको अपने दोस्तों की मृत्यु पर बहुत अफसोस था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसके मूर्ख दोस्त उसको समझने भी तैयार नहीं थे और वो समझ रहे थे कि उससे जलन कर रहा है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी विद्या का प्रयोग समय पर ही करना चाहिए, और अगर कोई हमें उसके बारे में बताता है या जानकारी देता है तो उस पर हमारे को ध्यान देना चाहिए कि हमें किस समय किस वक्त करना चाहिए। हर समय हर चीज़ समय पर ही काम आती है, सही समय पर ही उसका उपयोग करें। धन्यवाद। अब हम आपको सही विकल्प पर चिन्ह लगाएंगे। जैसे उनके रास्ते में एक खालिस्तान पड़ता था। क्या पड़ता था? घना, भयंकर, खतरनाक, इनमें से कोई नहीं। घना खालिस्तान दोस्त पेड़ पर चढ़ गया। चौथा, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मृत जानवर पर विद्या का प्रयोग करना विद्या का खालिस्तान है। क्या है विद्या का? दुरुपयोग है। दुरुपयोग लिखो, दुरुपयोग है। यदि यह किसी मरे जानवर की खालिस्तान लगती हैं, हड्डियां लिखो, ठीक है। शेर खालिस्तान का प्राणी है। शेर जंगल का प्राणी है। हिंसक प्रवृत्ति, ठीक है। विद्या का प्रयोग तभी करना चाहिए जब उसका उचित मौका हो।